गेहूं में घुन लग जाए तो ऊपर गेहूं दिखाई देगा लेकिन अंदर बेकार हो जाएगा। लोहे को जैसे काटने वाला काट डालता है, ऐसे ये वासनाएं काट डालती है साधक को। इसलिए वासना से बचने के लिए उपासना अनिवार्य है। उपासना, हर समय अपने आराध्य देव के समीप रहना। कैसे? चिंतन से रहना। दादू कहे जो तू राखे साइया, तो मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। यदि नाम निरंतर चल रहा, मेरा ईश्वर मेरा प्रीतम मेरी रक्षा कर रहा है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बाल बाका भी नहीं कह सकते। जे सिर सौंप्या राम को सो सिर भया सनाथ। आहा, दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। समर्पित कर दिया, जिसका सर प्रभु के हाथ में, कौन त्रिभुवन में ऐसा पैदा हुआ कि उसका बाल बाका भी कर सके। हाँ, प्रभु मंगल विधान करते रहते हैं, वो बड़े बड़े भक्तजन जानते। बाहरी लोग तो कहेंगे उनको कष्ट दिया गया, उनको कष्ट दिया गया, लेकिन जिनको कष्ट दिया जा रहा है उनको वो परमानंद है जो केवल उनका हृदय जानता है, दूसरे नहीं जानते हैं। इसलिए दादू जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण। मनसा वाचा कर्मना जेतु चतुर सुजान। जो तुम्हारे इष्ट को अच्छा नहीं लगता वो कभी मत करो। यदि इष्ट के विपरीत करोगे तो धोखा ही मिलेगा। जो उपासक अपने इष्ट के थोड़ा भी प्रतिकूल करेगा तो हृदय जलता रहता है। जो साहब को भावे नहीं, सो सब परिहरि प्राण। संतों से इसीलिए सुना जाता है कि उनका अनुभव भी होता है। किसी साधक से कह रहे थे कि तुम्हें सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट साधना नहीं करनी, क्योंकि जैसे बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए को धूप नहीं लग सकती, ऐसे गुरु कृपा पात्र को माया नहीं सता सकती। बस तुम एक आज्ञा का पालन करो, असंग रहो। शरीर से असंग रहो और मन से भी असंग रहो, अपने आप सिद्ध हो जाओगे, अपने आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। जो गुरुजनों के वचनों को मान ले तो सिद्धि गुरुजनों के वचनों में होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझो पहले। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। भला ऐसा करने से काम कैसे हो सकता है? खत्म खेल, गए तुम। ऐसा करो काम वो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिना पढ़े चारों वेद प्रकाशित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुरु कृपा। गाय चराने को आदेश कर दिया, गाय चराते ही ब्रह्म प्राप्त हो गए। दादू जो साहब को भावे नहीं, सो बाट न बूझी रे। जब लगिए मन थिर नहीं। ये मन चंचल है ना। साहब कहते हैं इस गली चलो, वो नहीं, वो इस गली चलेगा। अरे वो रास्ता नहीं चलना जिसमें हमारे साहब का आदेश नहीं। साहब हमारे गुरुदेव हैं, साहब हमारे ठाकुर जी हैं, ये शास्त्र हमारे साहब हैं जो आज्ञा कर रहे हैं, हमको वैसे चलना है। साईं सो सन्मुख रहे, इस मन सो जूझ रे। मन से लड़ना पड़ेगा। जो मन से लड़ गया वही बहादुर। दूसरे को पटक देने वाले तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसे मिलने कठिन है। मन की पटकी खाने वाले तो करोड़ों अरबों मिलेंगे, लेकिन मन को पटक दे ऐसा कोई गुरु का चेला मिलेगा। गुरु मेहरबान तो ये चेला पहलवान। अब पटक देगा अपने मन को। युक्ति पा गया ना। जिसको गुरु का सहयोग मिल गया वो माया पर विजय न प्राप्त कर ले, उसका कारण उसका कोई मनो आग्रह है, कुछ पकड़े है। अगर पकड़ छोड़ दे और गुरु के सहारे ऐसे हो जाए तो नैया पार। एक बोर्ड लिए खड़े थे, जब आ रहे थे कह रहे थे दरिया भी तेरी, लहर भी तेरी, नैया भी तेरी और खेवैया भी तेरी। अब क्या मुझे परेशानी। दरिया भी जहां डूबने कब है वो भी तू है, तेरी है। लहर भी तेरी है डूबने वाली, और खेवैया भी तू है, नैया भी तू। अब मेरे को क्या परवाह। बिल्कुल परम सत्य। वही दरिया है, वही लहर है, वही नैया है, वही खेवैया है। बस समझ जाओ और पैर पकड़ ले। हरि का आश्रय। मामे में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे।
दादू जो साहब को भावे नहीं सो बाट ना बूझ रे, साईं सो सन्मुख रहे इस मन सो जूझ रे। मन से लड़ना पड़ेगा। अगर गुरमानी हो गए तो माया मुक्त हो गए, मनमानी हो गए तो माया में फंस गए। अपने साहब को जो ना भावे वो नहीं करना चाहिए, नहीं भोगोगे।